अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं हूँ अदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनान्स गार्डन। अच्छा, ये प्लांट जो है मैं कुछ दिन पहले नर्सरी से बाई करके लाया हूँ। इसकी मैंने वीडियो भी पहले अपलोड किया, वो भी मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ये मुझे तकरीबन 200 रुपये में मिला है। आज जो मैं इसकी करने जा रहा हूँ वो ये है रीपोटिंग। इसको मैं एक 8 से 10 इंच का पोट है मेरे पास, इसमें शिफ्ट करने जा रहा हूँ क्योंकि इसका नर्सरी का जो छोटा पोट है इस वजह से इसकी ग्रोथ में रुकावट हो सकती है। तो इसको मैं एक बड़े पोट में शिफ्ट करूँगा क्योंकि इसे लाए हुए मुझे 3 से 4 दिन हो गए हैं। तो ज़्यादा उसी टाइम तो नहीं कर सकते क्योंकि इन्वायरमेंट में फ़र्क आ जाता है। नर्सरी का इन्वायरमेंट और घर के इन्वायरमेंट में फ़र्क होता है, इसलिए मैंने 4 से 5 दिन इसे अपनी जो सेटअप है इसके पास ही रखा ताकि जो है ये इसके मुताबिक चल सके। तो पोट का साइज़ आप इसे तकरीबन आप 7 से 8 इंच का भी ले सकते हैं, बड़ा भी ले सकते हैं। ये इसकी जो रूट्स होती हैं ये इतना फैलती नहीं है, छोटी रूट्स होती हैं। तो बहुत ही खूबसूरत एक जो है शेडेड लीव्स हैं इसके, ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने पेंट के छींटे इन पे फेंके हों। तो चलते हैं सॉइल मिक्स की तरफ। सॉइल मिक्स जो मैंने तैयार की है, अभी तो तैयार नहीं की, इसमें जो है 70 से 60% मैंने ली है नॉर्मल गार्डन सॉइल, सैंडी सॉइल है। और जो 30% या 40% है ये काउ कंपोस्ट है, काउ डंक। आप इसमें कोई भी कंपोस्ट ले सकते हैं। थर्ड ऑप्शन के तौर पर आप इसमें कोकोपीट या पीट मॉस भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने सिर्फ 2 चीज़ें, एक सैंडी सॉइल, ऐसी सॉइल लेनी है चिकनी मिट्टी ना हो जिसमें जो है जिसका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो, और जो काउ डंक है वो फुली कंपोस्ट होना चाहिए, इसमें कोई भी किसी किस्म का जो है वो बैक्टीरिया मौजूद ना हो। तो इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं, फिर मैं इसका रूट बाउल निकाल के आपको चेक कराऊंगा कि इसकी रूट्स कैसी डेवलप हुई हैं। चलें पहले मैं सॉइल तैयार कर लेता हूँ। सो फाइनली फ्रेंड्स, मैंने सॉइल मिक्स जो है वो अच्छी तरह मिक्स कर ली है। आप देख सकते हैं, आप इसमें जो काउ डंक है, कंपोस्ट है और जो सॉइल है वो अच्छी तरह तैयार हो चुकी है। अब ये ले लें, आप कोई भी पत्थर ले लें या पुराने गमला टूटा हो तो उसको ये है कि आप इसका ड्रेनेज सिस्टम जो है बंद कर दें ताकि जो है वाटरिंग की वजह से जो है वो मिट्टी पोट से ना निकले। तो चलें शुरू करते हैं। इसका रूट बाउल निकाल के मैं आपको चेक कराता हूँ कि इसकी रूट्स कैसी डेवलप हुई हैं और इसको मैं रिपोर्ट करता हूँ। तो चलें शुरू करते हैं। पहले इसमें गमले में थोड़ी सी मिट्टी डाल लेते हैं ताकि जो है ज़्यादा देर हमें रूट्स को बाहर हवा ना लगे, जिससे इसकी रूट्स जो हैं वो ख़राब हो सकती हैं। तो चलें शुरू करते हैं। इसको निकालने का जो तरीका है, आपने इसको किसी ऐसे 2-3 उंगलियां इसके दरमियान में रख के और इसको ऊपर से फोर्स करना है और ये इसी तरह, ये देख सकते हैं आप जो है रूट बॉल पूरा निकला है। इसकी रूट्स भी डैमेज नहीं, रूट देखें बिल्कुल इसकी माइनर सी है, इतना जो है रूट्स इसकी फैलती नहीं है। तो चलें शुरू करते हैं। तो ये शेडी एरिया का जो है वो प्लांट, आप इससे सेमी शेड में, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रख सकते, इसके लीव्स जो है वो बर्न होना शुरू हो जाएंगे। आप इसको जो है वो शेड में रखें। तो चलें शुरू करते हैं। आप इसको जो है देख लें, आप इसकी जो पहले सॉइल यूज़ हुई थी वो सैंडी सॉइल थी, मैंने भी उसी तर्ज की जो है वो सॉइल तैयार की है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो चलें इसको अब मैं रिपोर्ट करके दिखाता हूँ। सो फाइनली फ्रेंड्स, रिपोर्ट जो है वो कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर कोई गलती कोताही होगी हो तो माफ़ कर दीजिएगा। तो मज़ीद ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।